हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका था, उसमें हम लोगों ने समझ लिया था कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या रूल्स हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने पूरा क्लियर करने के बाद अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 5A। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5A का हम लोग आज क्वेश्चन 1 to 5 क्या करेंगे, क्वेश्चन को आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने बोला था आप लोगों को कि क्या करेंगे, मैंने बेसिक आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो क्या करेंगे आप लोग जो भी आप लोग का बुक एक्सरसाइज है अपने से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब उसमें आप लोगों को जो डाउट आ रहा होगा, जब मैं एक एक क्वेश्चन करके बताऊंगा तो आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे ऊपर डिपेंड मत रहिए कि मैं जब एक एक क्वेश्चन बताऊंगा तभी आप लोग कॉपी एंड पेस्ट करेंगे या समझेंगे। उससे पहले आप लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 5A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझते हैं क्या लिखा जा रहा है। ठीक है, तो बुक ले लेंगे आप लोग। ठीक है, मेरे पास भी बुक है और अपने पास भी बुक ले लेंगे और समझेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द पावर नोटेशन, यानी कि जो भी हमारे पास ये नंबर्स दिए गए हैं उनको नोटेशन के फॉर्म में क्या करना है, राइट करना। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक नंबर को रिपीट बार बार किया जा रहा है, इसको नोटेशन के पावर के फॉर्म में क्या करना हमको, लिखना है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि एक चीज ध्यान दीजिएगा, बेसिक क्लास में हमने पढ़ाया है, जो भी नंबर बार बार रिपीट होता है उस नंबर को पहले एक बार लिख लिया जाता है, इसके बाद हम देखते हैं वो कितनी बार टाइम्स रिपीट हो रहा है। जैसे 1 2 3 4 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसको मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, लिखा था ना पावर नोटेशन के रूप में लिखो, ये लो पावर के रूप में मैंने क्या कर दिया, इसको राइट कर दिया। ठीक है, तो सिंपली ये जो सारा का सारा क्वेश्चन है उसी तरह होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बताया हूँ, अब एक की बार चौथा क्वेश्चन बताता हूँ आप लोग के लिए। दो क्वेश्चन है घर के लिए। ठीक है, जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो लिखा है -8 मल्टीप्लाई बाय -8 मल्टीप्लाई बाय -8 मल्टीप्लाई बाई -8 मल्टीप्लाई बाई -8, ऐसा क्वेश्चन दिया। ठीक है, इसमें हम देखेंगे तो क्या नंबर रिपीट हो रहा है, -8 रिपीट हो रहा है। अच्छा, कितने टाइम्स हो रहा है, 1 2 3 4 5, इसके ऊपर क्या लिख देंगे 5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना। ठीक है, तो जो भी हमारा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसको पहले एक उसमें से बेस बना लीजिए। इसको इसको मैंने कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। बताया या नहीं बताया आप लोगों को, तो मैंने कहा जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसको नीचे लिखो, आज जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको ऊपर। इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा रहा है, एक्सप्रेस इज द ऑफ द फॉलोइंग इन द पावर नोटेशन, इनको अब पावर नोटेशन के फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 25/36। ठीक है, इसको पावर के फॉर्म में क्या करना है, हमको लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमको ऐसे क्वेश्चन दे देगा और उसको बोल देगा कि आप पावर नोटेशन के फॉर्म में क्या कीजिए, लिखिए, तो सिंपली आप ऊपर जो नंबर 25 दिया 36 उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। जैसे 25 है, 25 का एलसीएम निकालेंगे, हमारा क्या है, ऑड नंबर है, या तो ऑड नंबर है, इसके लास्ट में क्या 5 है, तो जब भी किसी नंबर के लास्ट में 5 पा जाता है तो या तो 3 से करते हैं, किससे करता है, 5 से। ठीक है, तो 3 का डिविजिबल क्या करता है, 5 2 कितना होता है 7, 7 3 से नहीं कटेगा तो किसे कटाएंगे, 5 से, 5 5 या 25, 5 5 जा 5, इसी तरह 36 का निकालो। ठीक है, ये कितनी इवन नंबर 2 से जाएगा 18 बार में, 2 1 जा 2 1 6 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ऑड नंबर है 3 से कटा देंगे। ठीक है, एल्जाम तो आता हुआ क्लास 8 में आ गया आप लोग। ठीक है, तो मैंने कहा ये 25 कितनी बार इसका जब निकाला मैंने, फैक्टराइज किया इसको, कितनी बार आया, 5, 2 बार आया, लिख दूंगा 5 इंटू 5। नीचे कौन सी आ रहा है, देखो 5 इंटू 5, नीचे कितना आ रहा है, 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। ठीक है, और 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, और 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 3 का सबसे पावर का लिख देंगे यहाँ पर 2 बार, यानी कि देखो 5 कब रिपीट हो रहा है, 2 बार, 5 कब रिपीट हो रहा है, 2 बार। इसमें देखो ये हमारा अलग है, ये भी हमारा क्या है, अलग है, तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 5 इसके इसमें मल्टीप्लाई कर दो 6, और इसके ऊपर क्या लिख दोगे 2,
या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। आप लोग क्लास 6 में सिखाएगा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इस नंबर से डिवाइड कीजिए, ये जो आ जाएगा ये प्राइम फैक्टर होता है, उसको क्या करेंगे इसके फॉर्म में क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो माइनस का 32 अपन में 2 4 3 ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमको किसके रूप में लिखना है, पावर के रूप में लिखना है। तो मैंने कहा इसका क्या करेंगे, पहले 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। कितने से जाएगा, 2 से, 16 बार में 2 से, 8 बार में 2 से, 4 बार में 2 से, 2 बार में 2 से, 1 बार में, हो गया। इसी तरह 2 4 3 का निकालेंगे, 2 4 3 का, ये हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है तो 2 से तो चेक नहीं करेंगे, किससे चेक करेंगे, 3 से। तो मैंने कहा अरे यार 3 से देखता हूँ, 3 8 जा 24 कट जा रहा है, 3 1 जा 3। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 2 बचा 1 बेटा, 2 7 जा 21, राइट ना। ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने आता है तो कमेंट करेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, आप लोग को अलग से एक बेसिक क्लास बना के उसमें आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन या जो भी मैथ में छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं आती हैं उसको बताएंगे, तो उसके हिसाब से हम आप लोग को बता देंगे। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत आने लगेगा। 3 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो 32 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, यानी कि जो 2 है कितनी बार रिपीट हो, 1 2 3 4 5। इसी तरह 3 देखेंगे तो 3 2 5, ये अभी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको पावर के रूप में लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 है, ये बेस कौन सी हमारा 3 है, 2 भी 5 बार रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स, 3 भी 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी कि इसके ऊपर का ले देंगे 5 का, ले देंगे 5। सिंपल ही है, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, अब फटाक दे इसको क्या कर दो, एक्सपेंडेड फॉर्म में करो। इस बेस हमारा 2 है, ये कितने बार रिपीट हो रहा है, 5 बार, 3 भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स। तो ऐसे पावर नोटेशन में क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, आई होप 2 क्वेश्चन, जैसे 4 ही क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो तुम बताएंगे, तो जब अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से जब हम बताएंगे तो उसको आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे, तो लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। ठीक है, इसको रेशनल नंबर में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे 2 अपन में कौन सी दिया है, 3 दिया है, और उसके ऊपर पावर कौन सी दिया हम लोग का, 5 दिया है। अब मेरे को पहले क्या था, रेशनल नंबर दिया था, और उसको हमको किस में कन्वर्ट करना था, हम लोग को पावर नोटेशन में कन्वर्ट करना था। जैसे सपोज दैट मैंने ये मान लीजिए 25 अपन में मान लीजिए 36 है, राइट ना। अभी हमको क्या किया था, ये इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। किसी भी नंबर को अगर पी लिखा था, अब हमारे पास पावर नोटेशन दिया है, आप बोला है कि आप रेशनल नंबर में क्या कीजिए, लिखिए। तो मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहा था और इसके बाद उसको पावर के रूप में लिख रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, ये जितनी बार दिया उतनी बार लिख के मल्टीप्लाई करके आंसर कर देता हूँ, राइट ना। ये कितनी बार लिखा गया, 5 टाइम्स, यानी कि 2 कितनी बार लिखा होगा, 5 टाइम्स लिखा गया होगा। 3 कितने टाइम्स लिखा गया है, 5 टाइम्स लिखा गया है। और किसी भी नंबर के ऊपर पावर का मतलब वही है, 5 बार लिखा गया। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 8, 8 3 जा सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना जाएगा हम लोग का 32, कितना जाएगा 32। इसी तरह इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा 2 4 3। ठीक है, तो समझ में आ गया। अरे 3 3 जा 9, 3 3 3 9, 9 9 जा 81, 81 3 जा कितना हो जाएगा 2 4 3। सिंपल, नहीं आता है गुणा तो ऐसे कर लेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, और फिर 3 को 3, 9 9 जा 81, 81 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, आराम से गुणा कर लेंगे। कई लोगों को गुणा करने नहीं आता, गुणा करना बता दे रहा हूँ। 2 2 जा 4, 4 आ गया था, 4 को पकड़ के 2 में करेंगे, 4 2 जा 8, अब यहाँ तक 8 आ गया था, 8 का पकड़ के किस में करेंगे 2 में, 8 2 जा 16, अब 16 को पकड़ के किस में करेंगे 2 में, 16 2 जा 32। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये हमारे पास पावर नोटेशन में नंबर दिया था, अब इसको मैंने किस में कर दिया, रेशनल नंबर में। किसी भी नंबर को पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जितनी बार उसको पावर दे रहा है उतनी बार उसको लिखो, और लिख के क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। ठीक, बहुत इजी सिंपल है, जब बेसिक क्लास किए होगे तो इसमें कोई तुमको कंफ्यूजन है, अपने आप तुम लोग कर लोगे यार सारा क्वेश्चन। जैसे कि इसमें 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लिखा माइनस का 1 अपान में 2 का पावर कौन सी लिखा गया है 5, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो मैंने कहा अब ये -1 और 2 कितनी बार लिखा गया होगा 5 बार,
-1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरीके करूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर मेरे को -1 कितनी बार गुणा करना है, 5 बार गुणा करना है, 5 टाइम्स। कितने टाइम्स गुणा करना है, 5 टाइम्स। तो जब किसी नंबर का आप ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट अगर 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 माइनस दिया है क्वेश्चन में तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर यहीं पर सपोर्टेड 6 रहा होता पावर के रूप में तो मैंने कहा किसी भी मान लीजिए माइनस नंबर दिया है, माइनस नंबर 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये 6 टाइम्स कैसा नंबर है, इवन नंबर है। कैसा नंबर है, इवन नंबर। तो फाइनल इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसमें आएगा, प्लस में। किसमें आएगा, प्लस में। नहीं समझ में, अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा -1 -1 -1 -1 -1, इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का कितनी बार मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा आंसर 1। तो मैंने कहा ये अब नंबर पहले समझिए, नंबर का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का क्या आएगा 1। अब समझते हैं साइन का मल्टीप्लाई करना है, तो साइन कितनी बार मल्टीप्लाई करा जा रहा है, 5 बार। जब भी साइन ऑड नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। किस में आता है, माइनस में। अगर वही होता -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो पहले मैं नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तब साइन का करूंगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखिए माइनस का नंबर था तो क्या मैं माइनस लिखूं, कहूँगा अरे यार देखता हूँ माइनस कितनी बार लिखा गया, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब इवन नंबर। जब इवन नंबर आएगा तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। यही तो समझा रहा था, जब इवन नंबर आएगा तो कैसा आंसर आएगा, पॉजिटिव। यही अगर मैं एक बार और -2 गुणा मैंने कर दिया होता तो अब ये माइनस कितनी बार टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स, यानी कि ऑड नंबर। जब माइनस ऑड नंबर में गुणा होता है तो आंसर किस में आता है, नेगेटिव में। और जब माइनस इवन नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो आंसर कैसे आता है, पॉजिटिव में। अगर माइनस लगा है तब की बात कर रहा हूँ, अब इसमें माइनस नहीं लगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं कि इवन है कि ऑड है। इवन मतलब इवन बार मल्टीप्लाई हो रहा है कि ऑड बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल गुणा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो सिंपल सा कहानी है, इसमें आराम से क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर सकते हैं, सिंपली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक। अगर मान लीजिए यही हमारे पास क्वेश्चन होता कि -1 का पावर 4, -1 का पावर 4, तो मैंने कहा -1 का पावर 4 मतलब इसको रेशनल नंबर में लिखना है। तो -1 को कितनी बार लिखूंगा, 4 टाइम्स लिखूंगा तब तो करूंगा ना। तो लिखूंगा -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई माइनस का 1, ठीक है। तो मैंने कहा 1 का 1 में गुणा करेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, 1। लेकिन मैंने कहा माइनस हो गया 1 2 3 4, ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है कि और नंबर है, 4 इवन नंबर है। तो माइनस अगर इवन नंबर में दिया है, ठीक है, रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इसके आगे कैसा साइन होगा, प्लस का। इसका होगा प्लस का। चलिए ठीक है, और कोई डाउट नहीं होगा इसमें, सिंपल ही है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं, ठीक है। लिखा है -13/11 का पावर कौन सी लिखा है, 2। तो इसका मतलब क्या है, ये कितनी बार लिखा गया, 2 बार। तो -30 इंटू -30 अपान में 11 इंटू का 11, ठीक है। तो मैंने कहा सिंपली क्या करेंगे, साइन को भूल जाओ, नंबर को पहले गुणा करो। और 13 का 30 में गुणा करोगे तो कितना 169 आ जाएगा। 11 का 11 में करोगे तो 1 2 का आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पर देखो माइनस साइन कितना है, इवन नंबर है, 2 बार है, यानी कि आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव है। कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर यही यहाँ पर 3 लिखा होता तो कहने का मतलब -3 बार लिखते हम, ऑड नंबर था तो आंसर कैसा था, ऑड नंबर, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से को, हम लोग को 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखेंगे तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर में ही क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। जब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने की बात आती है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 4 का पावर माइनस का 1, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर में। मैंने कल की क्लास में आप लोग को पढ़ाया था कि अरे यार यहाँ पर किसी भी नंबर का पावर अगर निगेटिव में नहीं होता है, अगर किसी भी नंबर का पावर निगेटिव है तो फटाक से इसको क्या करो, पलट दो, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 अपान में आंसर कितना हो गया, 4 हो गया, सिंपल। इसकी पावर यहाँ पर -1 था तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। मैंने कहा था कल की क्लास में ही कि जब भी किसी नंबर के पावर अगर 1 हो जाता है तो वही आंसर हो जाता है, ठीक ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे -6 अपान में -1। अब इसको देखते हैं, तो मैंने कहा इसका भी पावर कैसा आ गया, नेगेटिव। फटाक देखा करो, पलट दूँ
पलट दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/-6। अरे ये नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो उड़ के चला गया ऊपर, और इसके ऊपर कौन सा हो गया, पावर माइनस में था, किस में हो जाएगा, प्लस में। जब किसी नंबर का पावर 1 हो तो वही आंसर हो जाता है 1/-6, लेकिन ये आंसर हम करेंगे नहीं, ठीक है। मतलब ये सही है, लेकिन एक चीज ध्यान दिया, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में माइनस कभी होता नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या कर देंगे, ऊपर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ऊपर। तो ऐसे लिख देंगे माइनस का 1/6, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे कैसे आ गया, कुछ नहीं करेंगे, -1 का ऊपर -1 के नीचे दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आंसर ऐसा आ जाए, ठीक है। जब किसी नंबर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है, राइट ना, ठीक है। चलो, ठीक। इसी तरह एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा -2/3 का पावर माइनस का 1, पर ये सिंपल है। मैंने कहा किसी नंबर का पावर नेगेटिव होता है, नहीं होता यार, तो उसको क्या करो, पलटो। पलटोगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 3/-2 का पावर कौन सा हो जाएगा, 1। अब 1 का मतलब वही नंबर, 3/-2। तो मैंने कहा अरे यार डिनोमिनेटर भी बताया हूँ कि नीचे माइनस होता नहीं, उसको कहाँ कर देंगे, ऊपर। ऐसे लिखेंगे -3/2, दैट्स योर आंसर, ठीक है। और हमारे हिसाब से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इस पर, 5वें पर, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब बताइए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या लिखा है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। रेसिप्रोकल समझो, रेसिप्रोकल का एक नया टर्म आ गया, ठीक है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स होता है उल्टा। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, उल्टा। जैसे मैंने लिखा है 4/5, इसका रेसिप्रोकल पूछेगा तो धड़ से क्या कर देंगे, 5/4, सिंपल है। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। दिया है ऐसे तो पलट दो, अगर माइनस में नंबर दे तो उसको प्लस में कर दो। अगर मैं बोलूँ -4 का रेसिप्रोकल बताओ 4, मैं कहूँगा कि बताओ 5 का रेसिप्रोकल बताओ तो 1/5, उसको क्या करो, पलट दो, क्या करो, पलट दो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अपॉन है तो उसको उलट दो ऊपर नीचे, काम खत्म। उसी को क्या बोलोगे, रेसिप्रोकल, ठीक है। आओ तो रेसिप्रोकल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा हमारे पास क्या है, 3/8 का पावर कौन सी है, 4 है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल में सिंपल है, फटाक दे इसको क्या करोगे, तुम्हें बताओ, अभी तुम्हें बताया हूँ ना, बताओ तो फटाक दे। चलो हो गया, कुछ नहीं करना। मैंने कहा इसको क्या करना, धड़ दे पड़ देंगे, 8/5 में कौन सी हो जाएगा, 3 का पावर कौन सी हो जाएगा, 4, सिंपल है कि नहीं। फिर एक और क्वेश्चन देते हैं, लिखो -5/5 में 11 का पावर मान लो 6 है। अब इसका रेसिप्रोकल करके बताओ फटाक दे, ठीक है। तो मैंने कहा था कि रेसिप्रोकल में क्या कर देंगे, जस्ट इसका क्या कर देंगे, उल्टा। तो 11/में कौन सी जाएगा, 5/में कौन सी जाएगा, मतलब पावर का 6, प्लस ऊपर माइनस है तो कहाँ जाएगा, नीचे। लेकिन मैंने कहा था कभी भी नीचे माइनस रखेंगे नहीं, तो फटाक से क्या करेंगे, माइनस का 11/में 5 का ऊपर क्या लिख देंगे, 6, है कि नहीं। तो जब भी डिनोमिनेटर में कौन सा जाएगा, माइनस हो जाएगा तो उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा सारा का सारा क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, इसके बाद हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे, इसके आगे से क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे -4/में कौन सी लिखा है, पावर कौन सी लिखा है, 4, इसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो मैंने कहा नीचे क्वेश्चन पे क्या है, 1 है ना, ठीक है। तो 1/में कौन जाएगा, माइनस का 4 का पावर कौन सा हो जाएगा, 3। मैंने कहा डिनोमिनेटर में जो माइनस नहीं होगा तो उसको क्या करोगे, ऊपर, माइनस का 1/4 का पावर कौन सा हो जाएगा, 3, सिंपल, ठीक है। तो अब कल की क्लास में मिलते हैं और उसको क्वेश्चन नंबर 6 टू